मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूपी से आए हुए बेटी और बेटों, हमारा आज सौभाग्य था कि आपकी सेवा में हम उपस्थित हुए और आपसे मैंने बात विचार किया और मैंने जो अपनी पूरी शक्ति लगाई, आपके मन में शुद्ध विचार हो, पवित्र विचार हो। और आपको पतंजलि योग सूत्र का भी मैं पाठ पढ़ाया, जिसमें बताया कि अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य, उपरिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, आसना, प्राणायाम दूसरे चरण में बताएंगे आपको। और वो को बताया कि ये जो अच्छे विचार हैं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, अफेक्शन, कंपैशन, कोऑपरेशन, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, सो एंड सो फोर्थ। तो ये विचार आपको दिमाग में रखना चाहिए, तो आप अच्छे इंसान बनेंगे। जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे विचारों से, तो आप अच्छे नागरिक बनेंगे, केवल हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के। जैसे हमारे बुद्ध थे, विवेकानंद जी थे, हम विचार के धनी हैं, इसीलिए मेरा नाम फकीर है। मेरे पास केवल विचार है, सद्विचार है। और योग विद्या से सद्विचार ही होता है, क्योंकि योग का परिभाषा है योग चित्तवृत्ति निरोधक। क्या है डेफिनेशन? योग चित्तवृत्ति निरोधक। तो चंचल मन हमारा है, इसको हम इस तरह से नियंत्रित करें कि सद्विचार आए और कुविचार हमारे दिमाग में नहीं आए। समझ रहे हो? और उसके लिए मैंने बोला धारणा, ध्यान, समाधि। धारण करो, बोले ना आपको, उस विचार को मस्तिष्क में धारण करो और बार बार इसकी पुनरावृत्ति करो। उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। तो इसीलिए अनंत है, बातें अनंत हैं, ज्ञान की सीमा नहीं है। तो एक विचार वाला जो हर्षि मेहता ने एक भजन लिखे थे 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, जबकि आपके पास तुलसीदास थे, सूरदास थे, कबीरदास थे, रहीम खान खाना थे, मीराबाई थी, तो उस समय हर्षि मेहता भी थे। उनके भजन शायद आप सुने गुजराती में, और उसको मैं सुनाता हूँ और इसी से ये सभा की समाप्ति होगी। और आप सबों से मैं यही विनती करता हूँ कि मेरा जो विचार था आपके हित में था, किसी के पक्ष में नहीं था, कोई धर्म, जाति, स्नेह, क्षेत्र से कुछ लगाव नहीं था। एक कर्मठ कार्यकर्ता बनने के लिए, पवित्र विचार से, मानवता की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, प्रेम से करेंगे, लगाव से नहीं। लगाव होता है वहाँ स्वार्थ आ जाता है। तो ये भजन सुनिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मात रे। जीवा थके असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जैनी, दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे। राम नाम सो तानि लागे, सकल तीरथ तिन तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वन लोभी से कपट रहित छे, काम क्रोध निवारा रे। भन नर सयो तेनु दर्शन करता, कुले को तिन तारा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। आप लोग वैष्णव जन हो, आपका काम ही ऐसा है। जो पीड़ित हो, जिसका दुर्घटना हो गया हो, जो विपदाओं में हो, उसके साथ इम्पैथी के साथ उसकी ज़िंदगी बचानी है। प्यारे दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमारे समय बहुत कम थे, तो जितना जो हो सका मैंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, प्रेम से आपको सिखाने की कोशिश की। इसके बाद आपकी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में है। आप जैसा सोचेंगे
वैसा बन जाएंगे। मुझे बुराइयों से बिल्कुल नफरत है, मुझे सच्चाई से बिल्कुल लगाव है, इसीलिए मैंने अपना नाम रखा है पंडित जो प्यार करता है, फकीर जो बुद्ध हो, योगी वीरेंद्र योगी जो बॉन्ड जेम्स बॉन्ड हो, जो बिल्कुल बहादुर हो, मरने को तैयार हो देश के लिए, देश की बेटे बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। हमारा कोई भी ऐसा महान व्यक्ति हो जो हमारी बेटी बेटियों हमारे देश को सुरक्षित रखे, बेरोजगारी से, सारे मुसीबतों से दूर करें, सुरक्षा से। मैस्लो का सिद्धांत भी पढ़ा है आपको। फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपकी सारी जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की पूर्ति हो, सोशोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति हो, सेल्फ एस्टीम हो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप कुछ ऐसा अमिट छाप छोड़ दे जो कि आपको बताया कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अपनी जिंदगी की पूर्णता प्राप्त करो। आपकी मस्तिष्क में वही शक्ति है जो महान से महान ज्ञानियों में थी, लेकिन प्रयोग करोगे, यूज करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा। बीज बोओगे वैसा होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बच्चों।